सियासी लोग इंसाफ नहीं, मनपसंद फैसले चाहते हैं। सियासी मामलात ने अदालत का माहौल आलूदा कर दिया। अदालती इस्लाहत बिल से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, बेंच बनाने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस का है। समाअत के लिए 7 सीनियर तरीन जजों या फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अटॉर्नी जनरल के हुक्म में इम्तना वापस लेने की दरख्वास्त भी रद्द। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, अदलिया की आजादी बुनियादी हक है। यह अपनी नौयत का पहला कानून है। इल्जाम है कानून साजी के जरिए आइन के बुनियादी जुज़्व की खिलाफ वर्जी की गई। अदालत ने पार्लिमानी कार्रवाई और कायमा कमेटी में बहस का तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। जजेस और अदलिया को एहतराम न दिया गया तो इंसाफ का मुतालबा नहीं होगा। किसी जज के खिलाफ रेफरेंस इसको काम करने से नहीं रोक सकता। मजीद समाअत पीर 8 मई को होगी। सामने वाले इदारे ने हमसे असेंबली की कार्रवाई मांगी। स्पीकर भी सुप्रीम कोर्ट से उनकी समाअत का रिकॉर्ड मांगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असेंबली में पाकिस्तान की आला अदलिया पर लफ्जी गोलाबारी, हदफ तनकीद बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट से हिसाब मांगने लगे। कहा, पहले अपने घर की पंचायत लगाएं, उसके बाद हमें हिदायत दें। महफिलें लगाना या हिदायत देना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। साबिका हुक्मरान जमात को 2018 में भी सहूलतकार मिले, अब फिर उनको सहूलतकार मिल गए हैं। ऐवान इस सहूलतकारी के आगे दीवार बन जाएगा। वजीर आजम की गर्दनें लेने का रिवाज खत्म होना चाहिए। हमने बहुत हिसाब दे दिया, हमारे साथ जो हुआ उसका हिसाब दिया जाए। जंग है तो जंग होगी, पार्लियामेंट हथियार नहीं डालेगी। ख्वाजा आसिफ का मरहूम जजेस के खिलाफ भी मुकदमात का मुतालबा। अदलिया के खिलाफ मुहिम सियासी शहीद बनने के लिए है। वजीर दिफा ने अपने गिरेबान में झांकने के बजाय अदलिया पर उंगलियां उठा दी। सीनियर आईनी माहिरीन का रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर एतजाज एहसन ने कहा, ये चाहते हैं अदालत तौहीन अदालत में नाअहल करे, चीखते चिल्लाते इलेक्शन में जाएं कि अदलिया ने जुल्म कर दिया। सरदार लतीफ कोसा कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर हमला, चमक से जजों को तकसीम करना नून लीग की रिवायत है। जुमेरात को वकला की हाई पावर मीटिंग बुलाएंगे। इस्लामाबाद बार के साबिक सदर शुएब शाहीन ने कहा, पार्लियामेंट के जरिए ब्लैकमेलिंग की जा रही है, इनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। सियासी शहीद बनने के लिए तौहीन अदालत की कार्रवाई चाहते हैं। मुनज़्ज़म तरीके से अदालती निज़ाम को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के 15 में से 8 जजेस नून लीग के निशाने पर हैं। फवाद चौधरी कहते हैं, पूरा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ा है। जजेस किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। जज साहिबान जो फैसला दें उस पर अमल दरामद भी कराएं। नैब तरमीम केस वो तोता है जिसमें शरीफ और जरदारी फैमिली की जान है। इलेक्शन 14 मई से आगे ले जाना है तो आईनी तरमीम करना पड़ेगी। आईनी तरामीम चाहते हैं तो हमसे बात करना होगी। मरियम नवाज ग्रुप मुज़ाकराती अमल को नुकसान पहुंचा रहा है। मरियम नवाज के इल्जामात पर बुशरा बीबी नोटिस भेज रही है। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का हुक्म माने, फैसले के मुताबिक इलेक्शन करवाए। आइन की बालादस्ती के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। मुल्क भर के आवाम आला अदलिया के साथ डट कर खड़े हो गए। कहा, हुक्मरान अदलिया के फैसले ना माने तो मुल्क में लाकानूनियत होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का दिफा पाकिस्तान के दिफा के बराबर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर अहम इजलास। अस्करी हुक्काम और हसास इदारों के सरबराहान की शिरकत। ज़राए के मुताबिक इजलास में कौमी सलामती से मुतालिक उमूर पर गौर किया गया। हसास इदारों के सरबराहान ने वज़ीर आज़म को दाखिली सलामती और सरहदी उमूर पर तफसीली तौर पर आगाह किया। एक साथ इलेक्शन के लिए हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात का आज रात फैसला कुन दौर होगा। पीटीआई का 3 रुकनी वफ्द पार्लियामेंट हाउस पहुंच गया। वफ्द की क़यादत शाह महमूद कुरैशी कर रहे हैं। असद उमर कहते हैं, इमरान खान ने मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात का एक और मौका दिया है। हुकूमत ने इसे भी जाया कर दिया तो मुल्क का नुकसान होगा। मुज़ाकरात के बावजूद हुकूमती रवैया मुस्बत नहीं था। हालात से ऐसा नहीं लगता कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है। शेख रशीद कहते हैं, आज रात को मुज़ाकरात खत्म हो जाएंगे। खेल खत्म, पैसा हजम। मई के महीने में इनकी सियासी कबर खुदेगी। इस खेल को अपने अंजाम को पहुंचना है।
अदलिया जीतेगी। बहरान के बावजूद पार्लियामेंट से अदलिया को ललकारा जा रहा है। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी अता तारड़ का अदालती इस्लाहात बिल के इसके लिए 7 सबसे सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाने का मुतालबा। कहा कि इस दोहरे निजाम इंसाफ में पार्लियामान पर कदगन और एक पार्टी को सहूलत दी जा रही है। कानून बनने से पहले नाफिज करने से रोकना गैर आईनी है। क्या खुद से मुतालिक केस सुनना मफादात का टकराव नहीं? वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि पार्लियामेंट अपने आईनी इख्तियारात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी हद तक जाएगी। कानून साजी का आईनी इख्तियार कोई नहीं छीन सकता। आइन पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। आला अदलिया के फैसले पर अमल दरामद न हुआ तो सड़कों पर निकलेंगे। सुप्रीम कोर्ट को आइन के तहत फैसला करना चाहिए। इमरान खान का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहते हैं असेंबलियां तोड़ने का अफसोस नहीं, आइन कहता है 90 रोज में इलेक्शन कराएं। सिर्फ मुझे हुकूमत से बाहर रखने के लिए कितनी बड़ी कीमत अदा की जा रही है। लोगों की उम्मीद खत्म हो गई, इसीलिए बैरून मुल्क जा रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी मुझे सपोर्ट करते हैं, यकीनन मुल्क की मदद करेंगे। इमरान खान की 101 मुकदमात के अखराज के लिए दरखास्त की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का इमरान खान को तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। जुमे को दिन 2 बजे पुलिस तफ्तीश ज्वाइन करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत को तफ्तीश करके 8 मई तक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। इमरान खान का अदालत में कहना था, हमारी तरफ से तफ्तीश में रुकावट नहीं होगी, मगर ये दरवाजा तोड़कर अंदर न आ जाएं। साबिक वजीर आजम की हैसियत से भी सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। जिन्होंने मुझे बचाना है वही कत्ल करना चाहते हैं। तीसरी बार मेरे कत्ल की कोशिश होगी। इन्हें डर है इलेक्शन हो गया तो हम जीत जाएंगे। जो कुछ हो रहा है उसका कसूरवार मोहसिन नकवी है। मोहसिन नकवी हर बुरे काम का चैंपियन बना हुआ है। अफसोस घर के अंदर आकर वार किया, अल्लाह पूछेगा। सारे मामलात में शहबाज शरीफ भी शामिल है। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं इलेक्शन हर सूरत होगा, पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी। इलेक्शन में शरीफों का जो हशर होगा सब देखेंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को आज तक दर्ज तमाम मुकदमात में गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने हुकूमत पंजाब और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए परवेज इलाही के खिलाफ दर्ज मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापे। साबिक वजीर आला पंजाब हाथ न लगे। उस्मान बुज़दार नैब केस में नैब ऑफिस पेश हुए। एंटी करप्शन हुक्काम ने वहां पहला छापा मारा, दूसरा छापा पंजाब यूनिवर्सिटी और तीसरा CNW ऑफिसर्स कॉलोनी में मारा गया। एंटी करप्शन हुक्काम के मुताबिक उस्मान बुज़दार पर डेरा गाजी खान में कब्जे की जमीन पर बस स्टैंड तामीर कराने का इल्जाम है। उनके मोबाइल की लोकेशन के मुताबिक छापे मारे गए। तहरीक इंसाफ की ANP की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत से मौजरत। असद कैसर कहते हैं कि APC का हिस्सा नहीं बनेंगे। PDM हुकूमत आइन के साथ खिलवाड़ कर रही है। अगर 14 मई तक इलेक्शन नहीं होते तो इसका मतलब होगा कि इन्होंने आइन तोड़ा है। अवामी नेशनल पार्टी ने जो एजेंडा दिया हम उससे इत्तेफाक नहीं करते। तमाम मसाइल की वजह ये हुकूमत है और ANP इसका हिस्सा है। इलेक्शन कवानीन के मुताबिक निगरां हुकूमत नई हुकूमत के इंतखाबात तक काम करेगी। आप जल्दबाजी कर रहे हैं, आपको एक चांस दे रहा हूं, 4 मई के बाद तशरीफ लाएं। लाहौर हाईकोर्ट के जज के रिमार्क्स। अदालत ने निगरां वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को हटाने के लिए दायर दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, दरखास्त गुजार अदालती वक्त ज़ाया कर रहे हैं, दरखास्त जुर्माने के साथ खारिज की जाए। कोई भी सियासी जमात किसी इदारे को डिक्टेट नहीं करना चाहती। किसी बेंच पर सवाल उठता है तो बेहतर है फिलकोर्ट बने ताकि खदशात दूर हो। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं 2007 में हम गंदम इंपोर्ट करते थे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो गंदम एक्सपोर्ट करना शुरू की। सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला बोले सूबे में गंदम की कोई किल्लत नहीं। सिंध हुकूमत फ्लावर मिल्स को सस्ती गंदम फराहम कर रही है।
अवाम शिकायत करें, महंगा आटा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान में हर साल 4 अरब डॉलर की खुराक ज़ाया होने का इंकशाफ। वज़ारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ की दस्तावेज़ात के मुताबिक सालाना मुल्की पैदावार की तकरीबन 26% या 19.6 मिलियन टन खुराक ज़ाया हो रही है। मुल्क में अजनास और फलों को महफूज करने की सहूलतों का फुक़दान भी ग़ज़ाई अशिया के ज़या का सबब बन रहा है। महंगाई मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात के आदाद शुमार जारी। माहाना महंगाई की शरह 36.4% पर पहुंच गई। शहरी इलाकों में महंगाई की शरह 33.5, देही इलाकों में 40.7% रही। चीनी, आटा, अंडे, दवाएं, फल और आलू महंगे हुए। पाकिस्तान की 10 माह में बरामदात 11% कम होकर 23 अरब 17 करोड़ डॉलर रह गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक दरामदात 28.44% कम हुई। शहबाज हुकूमत ने इमरान खान और उनकी काबीना के अरकान के खिलाफ तौहीन मजहब कानून बतौर हथियार इस्तेमाल किया। अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी ने रिपोर्ट जारी कर दी। अमरीकी कमीशन का भारत को फिर ब्लैक लिस्ट करने का मुतालबा। कमीशन का कहना है मोदी के दौर में अक़लियतों से बदसलूकी मजीद बदतर हो गई। कवानीन भी इम्तियाजी बनाए जाते हैं। अक़लियतों पर तशद्दुद का कल्चर फरोग पा रहा है। पाकिस्तान और भारत समेत 12 ममालिक को मजहबी आज़ादी पर खदशात वाले ममालिक की फहरिस्त में रखने की सिफारिश। सदर मुमलिकत को कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर का खत वजारत खारजा को अरसाल। श्रीनगर में G20 इजलास के पीछे हिंदुस्तानी अज़ाइम बेनकाब करने के लिए इक़दाम तेज करने की हिदायत। सदर आरिफ अलवी ने कहा, वजारत खारजा मुतनाज़ा इलाके में इजलास के पीछे भारतीय अज़ाइम को बेनकाब करे। खत में महमूद सागर ने श्रीनगर में G20 इजलास बुलाने पर पाकिस्तान की फौरी तवज्जो मांगी थी। मेयर कराची जियाला और कराची वाला होगा। पीपी रहनुमा मुर्तजा वहाब कहते हैं मेयर वो बनेगा जो कप्तानी कर सके, ये न कहे कि इख्तियार नहीं। हाफिज तैयब रहमान का नाम लिए बगैर कहा कि मैंने इतने काम किए मगर शहर में किसी जगह मेरा बैनर नजर नहीं आएगा, लेकिन ये किसी ओहदे पर नहीं और कराची के हर खंबे पर खड़े हैं। कराची में खुले मैनहोल और नाले जिंदगियां निगलने लगे। औरंगी नाले में गिरने वाले बच्चे की लाश निकाल ली गई। 2 साल का अजलान और उसके वालिदैन गुज़श्ता रोज नाले में गिरे थे। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत माँ बाप को बचा लिया था। मुल्क भर में बारिशों का स्पेल। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तूफानी बारिश से तबाहकारियां। तुर्बत का मीरानी डैम लबालब भर गया। पीडीएमए के मुताबिक पंजगूर और खुजदार में 2 लसबेला और केच में एक शख्स जान बहक। लकी मरवत में हादसात से 3 और शांगला में 1 शख्स जान से गया। पंजाब के कई शहरों में भी बरसात। कराची में रात गए मूसलाधार बारिश, करंट लगने से 2 अफराद जान बहक। आज मजीद बारिश की पेशगोई। भारतीय क्रिकेट लीग लड़ाई लीग में तब्दील। आईपीएल में खिलाड़ी उलझ पड़े। साबिक भारतीय कप्तान विराट कोहली और गौतम गंभीर में तल्ख कलामी। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने बीच बचाव कराया। नवीन उल हक और कोहली भी आपस में उलझे। शाहीनों, एक मैच और जीतो, वनडे सीरीज अपने नाम करो। न्यूजीलैंड के खिलाफ 12 साल बाद सीरीज जीतने का मिशन। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें कल कराची में मद्दे मुकाबले आएंगी। दोनों टीमों का नेशनल स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन। कौमी टीम को 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। बाबर आजम 5000 रन का संगे मील उबूर करने के करीब, सिर्फ 73 रन दरकार। मैदान में धुलाई, बाहर खिलाई पिलाई। कौमी ओपनर फखर जमान की कीवी टीम की अनोखी मेहमान नवाजी। 2 मैचेस में 2 सेंचुरियां जड़ने के बाद दम पुख्त और दुम्बे की चापों से खातिर तवाज़ो की। कीवी स्पिनर इश सोडी कहते हैं फखर जमान ने गोश्त खिला दिया है। उम्मीद है अब सीरीज में तगड़ा कमबैक करेंगे। अर्जेंटाइन के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी फैमिली के हमरा छुट्टियां मनाने सऊदी अरब पहुंच गए। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल, खूब चर्चे हुए।
सऊदी वजीर सयाहत अहमद अल खतीब ने मेसी को खुशामदीद कहा। ट्वीट में लिखा, मुझे सऊदी अरब के सयाहती सफीर लियोनेल मेसी और उनके अहल खाना की यहाँ छुट्टियां मनाने पर खुशी है।